बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया था। हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 13 डेट इज अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चैप्टर नंबर 7 में आपने फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रखा है। यू आर वेरी वेल फेमिलियर विद दिस। कार्बोक्सिलिक एसिड का आपके पास जो है फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, जो आपने कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ा था उसके साथ अगर हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाए दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। आज हमने इसी चैप्टर को स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस ही हम इसे जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो है वो ये छोटा सा चैप्टर है, हम इसको 2-3 लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन के एतबार से कार्बोक्सिलिक एसिड पहले टॉपिक में आपको बताया हुआ है, 2 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। एक आपके पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स और दूसरे आपके पास कौन से हैं जी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब एलिफेटिक को हमने जो है वो शो किया है RC डबल बॉन्ड OH से। R क्या है जी, R इज द कार्बन चेन। कार्बन चेन एलिफेटिक आपको पता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं। तो इसमें आपके पास कार्बन चेन जो है वो ओपन होगी, मे बी स्ट्रेट मे बी ब्रांच, लेकिन ओपन चेन नॉट साइक्लिक चेन। और एरोमेटिक के लिए हम ये लिखेंगे एरोमेटिक C डबल बॉन्ड OH एंड AR विल बी इक्वल टू अराइल फिनाइल एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 कैटेगरीज हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक जो है वो बेंजीन से ताल्लुक रखेंगे जैसे कि बेंजोइक एसिड है, और एलिफेटिक आपके पास स्ट्रेट चेन है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, आपने शॉर्ट क्वेश्चन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक साथ अटैच हो, हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं कार्बोक्सिलिक के 2 ग्रुप्स ट्वाइस, तो इसका नाम होगा आपके पास ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरह से अगर आपके पास मीथेन है CH4, उसके 2 हाइड्रोजन स्किप करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम आपके पास बनेगा मेलोनिक एसिड। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मेलोनिक एसिड? मीथेन के 2 हाइड्रोजन आपने स्किप करके उसकी जगह 2 हाइड्रोक्सल जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाने हैं। एरोमेटिक की भी 2 एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखनी है। अगर बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दें तो इसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड, और अगर इसी बेंजीन के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अटैच हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, फथैलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, फथैलिक एसिड, ठीक है जी। तो ये 4 आपने जो है वो याद रखने हैं। ये तो आपने साल्ट एनालिसिस में भी यूज किया होगा स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड फथैलिक एसिड। अब हम मूव करते हैं अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो नोमेनक्लेचर के लिए हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। नोमेनक्लेचर आपके पास जो है वो 2 टाइप्स की होती है। पहले हम कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। कॉमन नेम्स, कॉमन और ट्राइबल नेम्स। तो ये आपको पता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट होते हैं, इनका कोई रूल नहीं होता, ये बेस होते हैं ऑन द ओरिजिन जहां से ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मिक एसिड, जो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक क्यों बोला गया? बिकॉज दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्मिका। फॉर्मिका लेटिन नेम है आंट का, चूंटी के डंक के अंदर, आंट विस्प के अंदर ये जो है वो पाया जाता है, इस वजह से इसको फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड का नाम दे दिया गया। दूसरी एग्जांपल आपके पास है जी एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द एसिटम सिरका। लेटिन वर्ड में आपके पास जो है वो एसिटम विनेगर को बोलते हैं, उसके अंदर ये पाया जाता है, इस वजह से एसिटम से ये एसिटिक एसिड बन गया। यानी जो इसका ओरिजिन था उसी के साथ हमने एक एसिड लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एसिड यानी IC लगाने के बाद एसिड आपने लिख दिया। फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड, एसिटम से एसिटिक एसिड। और थर्ड नंबर पे ये एग्जांपल मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, ब्यूटायरिक एसिड। 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटायरिक एसिड जी कहां से ड्राइव हुआ?
ब्यूटाइरम से, और ब्यूटाइरन ग्रीक वर्ड में हम बोलते हैं जी बटर, मक्खन को। मक्खन भी थोड़ा सा तुर्श होता है, उसके अंदर जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटाइरम से ये निकला है। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन नेम्स आपके पास जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, टेस्ट वगैरह इन चीजों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। जी हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे पास है जी साइंटिफिक नेम्स, तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक नेम्स के बारे में। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो हम इसको नाम देंगे साइंटिफिक नेम्स में अल्केन से। अगर आपके पास अल्केन है, उसी के नेम को मॉडिफाई करते हुए आपने इसका नेम लिखना होता है। अल्केन का E रिमूव करें और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड लगा दें, दैट इज अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। तो ये मीथेन से बना, एक कार्बन वाला आपके पास मीथेन होता है, मीथेन से मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड। अगर हमारे पास 2 कार्बन है, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड OH, जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, तो इथेन से एथानोइक एसिड। ठीक है जी। इन एग्जांपल्स के ऊपर आ जाए। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ग्रुप्स आ गए हैं, तो अब आप ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, डाई ओइक एसिड लिखेंगे, प्रीफिक्स डाल देंगे डाई की, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। इसमें काउंट करें कितने कार्बन है, 1 2 3। प्रोपेन, इसमें भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ग्रुप्स हैं, तो डाइओइक एसिड लिखेंगे, डाइओइक एसिड। ठीक है जी। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम जो है वो इनको साइंटिफिक नेम देते हैं बाय रिमूविंग द E ऑफ अल्केन्स बाय ओइक एसिड। ठीक है जी। तो दैट्स ऑल अबाउट द कॉमन एंड साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम मूव करते हैं इनकी प्रिपरेशंस की तरफ। तो प्रिपरेशन के कुछ टॉपिक्स भी आप ऑलरेडी जो है वो आपने डिस्कस किए हुए हैं, हम दोबारा से उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में जो हमने ऑक्सीडेशन की पढ़ी थी, अल्केन की अगर ऑक्सीडेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपके पास अल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से आप चैप्टर नंबर 12 के अंदर ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हम या तो एल्डिहाइड्स यूज कर सकते हैं या फिर हम अल्कोहल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो प्रिपरेशन का हमारे पास टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। पहला हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स। अल्कोहल्स यूज कर लें या एल्डिहाइड्स यूज कर लें, आपके पास ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाएंगे। हम जी यूज करते हैं एथानॉल, CH3 CH2 OH, फर्मेंटेशन से, जिसे हमने बनाया था चैप्टर नंबर 11 में। इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम कौन सा यूज कर रहे हैं जी, K2Cr2O7 along with H2SO4। इसकी क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाई थी लास्ट चैप्टर में जब हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स पढ़ा। तो ऑक्सीजन जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, तो यहाँ से H2 जो है वो रिलीज हो जाएगा, आपके पास एल्डिहाइड बनेंगे, CH3CHO प्लस वाटर। ठीक है जी। अगेन CH3CHO प्लस ऑक्सीडेशन इसकी अगेन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके पास ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, इसके अंदर CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। आप R के साथ भी जनरल लगा सकते हैं, मिथाइल की जगह आप R लगा दें तो RCH2OH, RCHO एंड यहाँ पे आपके पास R आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। तो आप इस तरह से जनरल में भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक स्पेशल एग्जांपल्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड
कीटोन्स। तो दूसरी हमारे पास जो है वो एग्जांपल है फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स, चैप्टर नंबर 7 फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक में आपने सबसे लास्ट सेकंड लास्ट आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था नाइट्राइल्स का। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, और अल्काइल हमने साथ में ये लगा दिया अल्काइल नाइट्राइल्स। तो अल्काइल नाइट्राइल्स आप किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं जी? आप अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन करवाएं KCN के साथ, तो आपके पास अल्काइल और साइनाइड जुड़ जाएंगे और KX आपस में जो है रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अल्काइल नाइट्राइल्स प्लस पोटाशियम हैलाइड्स। अब अल्काइल नाइट्राइल्स की आपने क्या करवानी है? हाइड्रोलिसिस करवानी है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस ये रिएक्शन होगा, ठीक है जी। N यहां से आपके पास H2 है और एक H जो है वो यहां से इसके साथ अटैच होगा NH3, अमोनिया यहां से रिलीज हो जाएगा। अब आप देखें एक ऑक्सीजन बची, वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन, और ये आपके पास हाइड्रोक्सल बच गया, ये साथ में आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एग्जैक्ट रिएक्शन क्या होता है जी? RCN प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं। देखिए जी यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये एसिड और बेस से जो आपके पास वाटर आया था H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। 2 वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विद एन एसिड, कोई भी एसिड आप यूज कर लें। तो यहाँ पे आपके पास जो है HCl यूज कर रहे हैं हम, ये बनेगा NH4, ठीक है, एंड यहां से Cl एडिशनल कंपाउंड यानी बाई प्रोडक्ट बनी NH4Cl। पीछे आपके पास एक हाइड्रोजन बचा है और 2 ऑक्सीजन है RC डबल बॉन्ड OH। तो हम इस तरह से नाइट्राइल्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में एक कार्बन हो और आपको कहा जाए कि एक कार्बन बढ़ाएं, तो आप पहले उसको साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देख लें आपके पास 2 कार्बन आ चुकी हैं, फिर उसके बाद उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लें, फिर अल्कोहल या अल्केन जो भी आपने बनाना है अपना कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो सेकंड स्टेप था अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड स्टेप हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा, फ्रॉम या बाय ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। ये हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बाकी जो 2 रह जाएंगे वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाय ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या है जी? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स CH3 Mg, हम CH3 की बजाय जनरल यूज करते हैं RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका रिएक्शन आपने करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब आप चूंकि जानते हैं पोलैरिटी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की होती है, R मैग्नीशियम की वजह से मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव है, तो R जो आपके पास अल्काइल है पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और ये आपके पास ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कार्बन विल अटैक द पॉजिटिव चार्ज कार्बन और ये आपके पास आगे शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। Mg चूंकि पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। हमारे पास नया कंपाउंड बनेगा, R अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, R अटैच विद द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव Mg पॉजिटिव और साथ में X आ जाएगा, R C डबल बॉन्ड O OMG X नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तब देखें वाटर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आपके पास आयंस मौजूद हैं। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और हाइड्रोक्सल अटैक करेगा मैग्नीशियम पे, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आपके पास प्रोडक्ट बनेगी R C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, प्लस मैग्नीशियम के साथ हैलोजन पहले से अटैच है, अब हाइड्रोक्सल अटैच हो गया। तो ये आपके पास 3 स्टेप्स थे, बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, by oxidation of aldehydes and ketones and by the hydrolysis of alkyl nitriles. बाकी 2 रह गए हैं, by the oxidative cleavage of alkenes and by the hydrolysis of esters। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में along with the physical properties डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपने और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।